हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आज की सेकंड क्लास में। तो हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो 2021 में पेपर हुआ था उन सभी पेपर्स का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 14 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, मतलब 14 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा है सेट नंबर 15वां। तो हम लोगों ने अभी 7 बजे से रीजनिंग की क्लास देखी थी और 8 बजे से अपनी किसकी क्लास होती है? मैथ की क्लास। तो आज हमने अपनी क्लास में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है और मैं आपको आज से टाइमर के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। किसके साथ? टाइमर के साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड मिलेंगे। कितने सेकंड? 20 सेकंड मिलेंगे। आप लोग 20 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो बेहतरीन होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाले पेपर की यदि मैं बात करूँ तो ये था सोनी कंप्यूटर सेंटर में पेपर हुआ था और 22/11/2021 को ये पेपर हुआ था 12:30 से 2 बजे के बीच में। कहाँ? कांस्टेबल जीडी 2021 का ये पेपर है। क्लियर है ना? तो अगर आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है, तो आप लोग इसी वीडियो के इसी क्लास के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप लोग यहाँ पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग हमसे क्या कर सकते हैं? संपर्क भी कर सकते हैं। क्लियर है? 6307857332। क्लियर है ना? चलो आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस पे आपको मिलता है टोटल 20 सेकेंड का टाइम, ठीक है ना। सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करेंगे? आप लोग ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? 3, 2, 1। टाइम अप हो गया, ठीक है ना। अब देखो टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो 30 मीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा किसी आयताकार तालाब। हमने मान लिया 30 मीटर चौड़ाई है और 90 मीटर ये लंबा है। 90 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। यदि मैं इस तालाब का एरिया देखूँ तो 9 त्रिक 2700 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुणा कर दो, एरिया निकाल आएगा, कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। अब इसके बाहर एक क्या बना हुआ है? चौड़ा रास्ता बना हुआ है समान चौड़ाई का, ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2800 है। यदि मैं केवल इसकी बात करूं तो इसका केवल क्षेत्रफल कितना है? केवल इस भाग का यह टोटल क्षेत्रफल है 2800। अगर मैं इस पूरे भाग का देख लूं क्षेत्रफल कितना है? पूरे भाग का क्षेत्रफल देखने के लिए कितना हो जाएगा? 2800 प्लस 2700। कितना हो गया? 2800 प्लस 2700, यहाँ पर आएगा 5600। पूरे भाग का एरिया कितना है? 5600। अब देखो इसकी चौड़ाई 30 है और लंबाई 90 है। दोनों में ऐसी क्या चीज़ जोड़ी जाए कि गुणा करने पर 56 मिल जाए। ये मान लो 9 है, वो 3 है, गुणा करने पर कितना मिल जाए? हमें 56 मिल जाए। अच्छा ये बताओ, 56 हो रहा है ना, 8 7 2 14 15, सॉरी 55 मिल जाए हमें। कितना मिल जाए? 55 मिल जाए। अगर ये बताओ यदि मैं इस पर 20 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। इसमें यदि मैं 20 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा कितना? 50। अब देखो 11 बचे कितना हो रहा है? 55। मतलब यहाँ से यहाँ की इसकी चौड़ाई आप लोग कितना बढ़ा दो? 20 बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 20 बढ़ाओगे इसका मतलब 10 इस साइड बढ़ी होगी, 10 इस साइड बढ़ी होगी, इसका मतलब 10 बढ़ी तो ही तो 20 हुआ है। तो रास्ते की चौड़ाई क्या है? यही तो है, ये चौड़ाई है। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आपको ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपको टाइम मिलता है अगेन 20 सेकेंड का। पढ़ो इसको, जल्दी से करो। इसमें 21 मीटर और 42 मीटर लंबाई की 2 रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना। 3, 2, 1। टाइम अप हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे चलो, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो 21 मीटर और 42 मीटर लंबाई की 2 रस्सियाँ ना, इसको समान टुकड़ों में काटा जाना है। समान टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो इसमें क्या करो, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो? 21 और 42 का क्या हो जाएगा? तो 21 और 42 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 21। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस पर भी आपको टोटल मिलता है 20 सेकंड का टाइम और इसको करो आप लोग।
इसमें एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और जब वह अपनी चाल बढ़ाकर 6 कर देता है तो स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी बता दो। हो गया, कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है। 2 ठीक है, 1 टाइम अप। चलो यहाँ पर क्या है, 5 किलोमीटर की चाल से चलता है लेकिन उसने चाल अपनी कितनी कर दी, 6 कर दी। अगर ये टाइम है, दूरी तो बराबर ही होगी ना, पर ये है क्या, स्पीड है। ये क्या स्पीड, अच्छा ये तो दूरी तो बराबर होगी ना, क्या होगी, दूरी तो बराबर होगी ना घर से स्कूल की, चाहे वो जाए या आए या अपनी चाल बढ़ाए, उससे कोई मतलब नहीं, दूरी बराबर है। जब भी दूरी बराबर होता है तो स्पीड टाइम के अपोजिट हो जाता है। मतलब अगर इसकी स्पीड पहले 5 थी, अब 6 कर ली है, तो टाइम इसको लगेगा 6:5 के अनुपात में। देखो इसको कितना टाइम कम लग रहा है, एक टाइम कम लग रहा है। यहाँ कितना बोला गया है कि 20 मिनट टाइम कम लग रहा है, कितना मिनट, 20 मिनट। अब आपसे क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है। दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, चाहे आप लोग यहाँ से गुणा कर दो चाहे यहाँ से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, डिस्टेंस कितना हो गया 30, और इंटू में टाइम, ये तो ऐड करेंगे। अगर 6 की वैल्यू देखेंगे तो 120 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर ये टाइम मिनट में था, घंटे में बनाएंगे, इसमें कितने गुणा, इसमें कितने भाग करेंगे, 60 का। देखो 30 दूनी कितना हो गया 60, 2 से इसको कट कर देंगे, कितना आ गया 10, तो 10 किलोमीटर अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, करो जल्दी इसको, आसानी है। हो गया, 3 2 1 टाइम अप हो गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पर यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, मतलब 30% और 60% का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। यदि हम इसके बीच का अंतर देखें तो 30 आएगा, 30% की वैल्यू अगर 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 का आधा कितना होता है 15, 2% की वैल्यू 1, तो 2 में 50 का गुणा कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 की, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो वह संख्या क्या थी, वह संख्या थी 50। हो गया, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर अगेन आपको मिलता है टाइम 20 सेकेंड का, जल्दी से करो। मूलधन 12,500 पर 2 से 3/4 वर्ष के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो। चलो निकटतम आपको रुपए में ज्ञात करना है। 3 2 1 टाइम अप, ठीक है ना। चलो यहाँ पर 10 सेकंड का और टाइम देते हैं आपको। चलो ठीक है, इतना बहुत है, ले लो। अच्छा 10 सेकंड का और ले लो, 10 सेकंड का और टाइम ले लो, ठीक है ना। थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है। हो गया, चलो बताएं इसको। देखो मूलधन 12,500 कितना है, 12,500। इस पर देखो 12% चक्रवृद्धि लग रहा है ना, कितने वर्ष के, 2 वर्ष के लिए पूरा लग रहा है। फिर 3/4 वर्ष के लिए लग रहा है। 3/4 वर्ष का मतलब कितना होता है, 4 × 12 9 माह। कितना लग रहा है, अगेन ये 9 माह का लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा मैं 2 साल का अगर 12% निकालूं तो या तो आप लोग फार्मूले से लगा लो, 12 से 112 बढ़ा के लगा लो, लेकिन उससे फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो 12% इसका डायरेक्ट निकाल लेते, 2 बार 12% लगा देते। चलो 100 मतलब 12,500 का 12% कितना होगा, तो यहाँ से परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो कट जाएंगे। 125 × 12 हम लोग करेंगे, कितना 125 × 12, 125 100 के होता है 500, 500 × 300 कितना आएगा इसका 1500। गुणा कर लेना, 125 × 12 करोगे कितना आ जाएगा 1500। तो 1 साल का इसका ब्याज मिला के टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, कितना हो गया 14,000। अगेन इस पर क्या लगेगा 12%, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो वाले हट जाएंगे, ठीक है ना, 2 जीरो हट जाएंगे ना। अब इसका गुणा करो, 12 × 140 करो, कितना आएगा 12 जीरो में 0, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 का नंबर 12 4 16, कितना हो गया देखो 0 8 6 4 1 5 1, 15,680। अब हमें निकालना है 9 माह का। अगर 12 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 12% है तो 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 9% ना, तो इसका सीधा 9% निकाल दो। परसेंटेज हटेगा, दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 जीरो में 0, 9 8 72, कितना हो जाएगा 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 6 54, 54 6 कितना होगा 54 7 कितना होगा
54 6 60, एक 61 की 1 हासिल 6, 9 बना 45, 5 50, 1 51 की 1 हासिल 9, हासिल कितना आएगा 5 आएगा, 9 91 में 9, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है ना। इसको जोड़ लो, यहाँ 2 आएगा 0.1, 8 1 कितना हो जाएगा 9, 6 4 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 16,091.9। तो ये 12,500 से कितना ब्याज मिल गया 16, देखो 16,091.5 कितना से 12,500 से, देखो कितना ब्याज मिला 5.1, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है, 10 से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 5 1 6 1 7 17 हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4591 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। फिर आपको मिलता है टोटल टाइम 20 सेकंड का। जल्दी से करो। Three, two, one. हो गया टाइम। देखो यहाँ पर राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेता है। देखो हमने मान लिया कि राम है वो अगर काम को 60 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं, हमने मान लिया काम ही 60 था, कितना मान लिया हमने, मान लिया काम 60 था। अगर ये 60 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। इसने क्या किया, 10 दिनों तक काम किया, 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 10 काम कर लेगा। काम बचेगा कितना, 50 काम बचेगा ना। फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। अगर 50 काम को 35 दिन में पूरा करेगा तो 50/35 इसकी क्षमता आएगी नहीं आएगी, काट लो, 5 सतह 35, 5 धाम में 50, तो कितनी क्षमता आ गई 10/60। पूछ रहा है कि यदि राम और राज एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। टोटल कार्य के हमने कितना माना था 60, क्षमता कितनी होगी। अच्छा इसकी क्षमता तो 1 आई थी और इसकी कितनी आई है 10/7, तो 1 + 10/7 करेंगे कितना आएगा 10 7 17/7, तो ये 17 हो जाएगा, 7 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 7 संग कितना हो जाएगा 42, मतलब 420/17। 420/17 को आप लोग सॉल्व करो, कितना आएगा 17 दूनी 34, ये टोटल आ जाएगा 24 से ही 12/17। कितना आएगा 24 से ही 12/17। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इसका भाग दे देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि हम बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन के लिए आपको पहले देते हैं 20 सेकंड का टाइम, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। चलो सॉल्व करो इसको, तुरंत आप लोग सॉल्व करो। जहाँ भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। 2, 1. टाइम अप, ठीक है। चलो यहाँ पर 5,000 की धनराशि है साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। अगर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है तो मतलब 6 वर्षों में ब्याज मिला होगा कितना, 5,000 से 7550 हो जा रहा है, मतलब 2550 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है 2550 रुपये हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। और यदि मैं 1 वर्ष का ब्याज देखूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2550/6, कितना हो जाएगा देखो 2550/6, ये होगा कि नहीं 1 वर्ष के ब्याज। चलो फार्मूला क्या होता है, मूलधन कितना होता है 2550, मूलधन गुणे दर गुणे समय/100 होता है ना, तो ब्याज कितना हो गया, इतना हो गया। मूलधन कितना है 5,000, ठीक है। इस पे रेट कितना है, रेट तो हमें निकालना है ना। टाइम हमने कितना ले लिया है 1 वर्ष का, बटे में हम लोग कितना करेंगे, बटे में हम लोग 100 करेंगे यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कितना हो गया, कट गया। अच्छा अगर डायरेक्ट आप यहाँ भी रख देते ना तो भी आ जाता। चलो ये काम हम लोग नहीं करते, नहीं थोड़ा से लॉन्ग चला जाएगा। चलो देखो 6 वर्ष का इसका ब्याज कितना है 7550, तो मतलब 6 वर्ष में इसको ब्याज कितना मिला है, 6 वर्ष में ब्याज मिला है इसको 2550, ठीक है। बराबर मूलधन कितना है 5,000, दर कितना है निकालना है हमें, टाइम कितना था 6 वर्ष का था, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना। चलो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, क्लियर है ना। ये 5 से हम लोग कट करेंगे, 5 बचे 25, 5 91 5, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 17। ये कितना आएगा, आर की वैल्यू 17/2, 17/2 का मतलब कितना हो गया 8.5।
8.5 आ गया ना, 8.5। तो रेट कितना है, 8.5 है। इसने कहा है कि यदि हम 3.5 की वृद्धि कर दें, 8.5 से यदि आप लोग 3.5 बढ़ा दोगे, 8 3 11 12% हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 12। अब वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि कर दी जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी, क्या धनराशि कितनी हो जाएगी। अब देखो ये 12% हुआ ना, कितना हुआ 12%। टाइम यहाँ पर कितना है, 6 वर्ष का। टोटल कितना हो जाएगा, 12 गुणे 6 72, 12 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना। टोटल 72%, तो 5,000 का निकाल लो, 5,000 का 12 छंग 72, ठीक है ना, 72% निकालो। तो 5,000 का 72% निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3600। 5,000 का 72% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है ना। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 5,000 तो पहले थी, 3600 और हो गई, कितना हो गया, 8600 रुपये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। करो इसको। जल्दी से। Three, two, one. यहाँ पर है कि 2400 रुपये में इसने एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज पर 12% मतलब मेज को 12% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, और कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया, 10% की इसने हानि पर बेच दिया। टोटल इसको 4% का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन सिंपल सा कुछ नहीं। एलिगेशन क्या होता है, इसके बीच का अंतर इधर लिख दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, कास्ट प्राइस। यहाँ पर क्या था, ये था टेबल और ये था यहाँ पर चेयर, ठीक है। इससे यहाँ पर क्या निकल के आएगा, कास्ट प्राइस का अनुपात। तो यहाँ पर 10 और 4 का अनुपात देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14, क्योंकि वो 10% का घाटा हुआ है और यहाँ पर पूरे उसमें 4% का इसको लाभ चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बीच का अंतर देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 14:2 का इसका अनुपात आ गया। अच्छा, 12 से 4 घटाना है ना, तो आ जाएगा 14:8। अगर हम इसका भी अनुपात निकाल के देखें तो 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, तो अनुपात कितना आ गया, 7:4 का। इसको 7:4 को 2400 में बांट दो, तो 7 4 11, 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, मेज का क्रय मूल्य ना। तो टेबल तो ये था ना, हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 7 की। तो 7 की वैल्यू निकाल दो। 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2400 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। 7 का गुणा कर लो, तो 0 0, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, कितना आ गया, 1680 बटे 11। अब देखो, यदि मैं 11 को 10 बना लूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1680 से जो जस्ट छोटा नंबर आएगा ना, वो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, 1527, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते, भाग दे लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए आपको अगेन मिलता है 20 सेकंड का टाइम, जल्दी से करो इसको। तो बेलन का आयतन दिया गया, ऊंचाई दी गई है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पाई का मान आपको रखना है 22/7। 3, 2, 1. टाइम अप, ठीक है। देखो, यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है, 6930। आयतन क्या होता है, सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 6930। कितनी है इसकी वैल्यू, 6930। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 20। पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7। तो पाई का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे 22/7। आर में निकालना है, आर स्क्वायर रख दो। इसका मान 20 है तो 20 रख दो। यहाँ पर है 6930। देखो, यहाँ पर सबसे पहले 0 से हम लोग 0 हटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसको कट कर लो। 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 6 का 66, 11 3 33। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, मैं 63 के फैक्टर करूँ तो 9 गुणे 7 हो जाएगा, और 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो गुणे 7 लिख लेता हूँ मैं, और बटे में 2 गुणे 2 लिख लेता हूँ मैं। क्लियर है कि नहीं। ये इधर स्क्वायर लगा है, अगर हम इधर अंडर रूट लगा दे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से आर का मान कितना आएगा, ये अंडर रूट में 9 है तो बाहर 3 आ जाएगा। यहाँ 7 गुणे 7 है तो 1 7 बाहर निकल के आएगा, और यहाँ पर कितना है, 2 गुणे 2 लिखा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। कितना है, 7 3 21/2। त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई 21/2।
2। अब हम लोग आगे का देखते हैं। इस पे हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 2 पाई RH की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग 2 तो ऐसे रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या कितनी है 21/2, हाइट कितनी है 10 है, तो ऐसे 10 रख दो। क्लियर है ना सभी को? देखो 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, 7 त्रिक 21 और 22 तिया कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 ना, तो 22 तिया 66। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? पाई ये R का मान कितना है 2 पाई RH तो होता है इसका, क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? 2 22/7 और हाइट, अच्छा हाइट 20 है ना, हमने यहाँ 10 रखी। चलो यहाँ कितना हो जाएगा 22 यहाँ 66, 66 दोनों हो जाएगा 132, तो 1320 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइमर है, करो जल्दी से करो और कमेंट बॉक्स भर दो एकदम से, ठीक है ना? चलो, एक निश्चित धनराशि ABC के अनुपात में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि A और B के हिस्सों का अनुपात इतना है, B और C का अनुपात दे रखा है, A का हिस्सा है तो कुल धनराशि पूछ रहे हैं, ठीक है ना? जल्दी करो, चलो 10 सेकंड का टाइमर और ले लो। 30 सेकंड दे रहे हैं आपको, ठीक है ना? बहुत टाइम होता है 30 सेकंड। टाइम अप, चलो टाइम अप हो गया। देखो A B और C के मध्य बांटना है ना रुपया, A और B के A B और C के मध्य A B अनुपात C, अनुपात देख लो। पहले का है A अनुपात B है 3:5, B अनुपात C है 2:7, ठीक है ना? कितना हो जाएगा, इधर 2 लिख दो इधर 5 लिख दो, कितना हो गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35। A का हिस्सा कितना है 3600। अगर 6 की वैल्यू 3600 है, 6 की वैल्यू 3600 मतलब 600 गुना, किसकी बात कर रहे हैं? A का हिस्सा, अच्छा कुल धनराशि पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 35, 10 45, 5 50, 1 51, 51 की वैल्यू पूछ रहा है तो 51 गुणे 600 हम लोग कर देंगे, कितना आएगा 0 से 0 आएगा 2 0, 6 का 9 6, 6 पंचे 30, 306 00 अपने क्वेश्चन का, ठीक है राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इस पर टाइमर आपके पास है, ठीक है, टाइम का यूज करो। क्या इस पे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्या? चलो वैसे 45 मिनट तक क्लास होती है, अगर 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 टाइम अप। चलो देखो यहाँ पर है, एक समूह में 45 व्यक्ति हैं, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:4। देखो 5:4 का अनुपात है मैन और वुमेन का। यदि पुरुषों का औसत वजन 79.4, अच्छा इसका 79.4 है, ठीक है, और महिलाओं का औसत वजन 64.5 है, ठीक है लिख लो 64.5 है, तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा? सीधा सिंपल गुणा कर लो और 9 से भाग दे देना, ठीक है। तो 5 चौके 20, इसका गुणा इससे कर दो इसका गुणा इससे। 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 15 45, 2 47 का 7 हासिल 4, 5 7 35, 36 37 38 39, कितना आ गया 397। इसका गुणा कर दो, 4 पंचे 20 की 0, 2 4 चौक 16, 2 18 की 8, 4 सिंह 24 1 25, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 7 7 14 1 15 की 5 हासिल 1 9 1 10 5 15 और 3 2 5 1 6, 655। टोटल हमें किससे भाग देना है 9 से। कितने बार जाएगा 9 7 63, 25 9 दूनी 18, ठीक है 18 2 20 7, कितना हो गया 70, 9 8 72, 72.8 आएगा इसका लगभग, ठीक है ना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इस पर भी आप लोग टाइमर ले लो। इसमें एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है बता दीजिए। 3 2 1 टाइम अप। यहाँ पर 2000 वाली अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य वाली वस्तु है, ठीक है। तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ लेकिन मैं फार्मूला की मदद से नहीं करना, ठीक है ना मैंने चक्रवृद्धि ब्याज किया फार्मूले की मदद से, ना मैं ये वाले क्वेश्चन करूँ। कारण पता है ना कि वहाँ पर कैलकुलेशन फिर ज़्यादा हो जाएगी। अगर हल्की कैलकुलेशन है तब तो लगा दो फार्मूला, ठीक है। कम अगर ज़्यादा कैलकुलेशन तो फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। पता है अगर इस पर कैलकुलेशन लगाओगे ना तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें, x + y + xy/100, ठीक है।
जब इसको लगाओगे देखो 20 और 15 ऐड करोगे तो माइनस का कितना आएगा, 20 10 30 5 35, ठीक है। इसके बाद प्लस साइन आएगा, 15 दूनी 30, 300 बटे 100, ठीक है। चाहे तो 32% डायरेक्ट निकाल लो। अच्छा इससे आ जाएगा क्या 32% डायरेक्ट निकालने पे, 32% तो आएगा, 15 दूनी 30, हाँ 32 आ जाएगा। और हाँ इससे आ सकता है, देखो इससे भी आसान है, ठीक है, इससे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे लगा लो आसान है वो भी। तो पहले मैंने 20% का छूट दे दिया, ठीक है। अगर मैंने 20% का छूट दिया तो वस्तु कितने में बिकी, 80% में। 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 रुपये। कितनी आ गई, 1600। इसके बाद मैंने 15% की छूट दे दी। कितनी परसेंट की छूट दे दी, 15% की छूट। अच्छा इसका 15% कितना होता है, 0 0 15 छक्का 90 की 0 हाथ से 9, 15 के अंदर 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 5 20 4 24, 2.5 लगा, कितना आ गया 240 का क्या आ गया 15%। तो 1600 से सिंपल 240 आप लोग घटा लो, ठीक है। कितना आ जाएगा 1360 आ जाएगा, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 13। इस पे भी आप लोग टाइम ले लो, और ये वाला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मान के चलो। और हमने इसको कल की क्लास में भी सॉल्व किया था, ठीक है। अगर कल की क्लास में ये वाला क्वेश्चन आपके डाउट में आ रहा है ना, तो आज इसको एकदम से क्या कर लो, क्लियर कर लो, ठीक है ना। कि मान लो कि अगर आपके एग्जाम में आ भी रहा ना क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में आपको फिर दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 3 2 1 टाइम अप हो गया, चलो बताते हैं। यहाँ पर सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर करते हैं। हमने कहा कि सोनू की क्षमता उतनी ही है जितनी कि मनु और राज की है। कहने का मतलब तो यही हुआ, कहने का मतलब तो यही हुआ कि सोनू उतने समय में कार्य करता है जितने समय में मनु और राज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मनु और राज की जितनी क्षमता उतनी क्षमता कितनी है सोनू की। यदि मैं तीनों की क्षमता ऐड कर दूं तो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर देखो, यदि राज अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, राज कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है, और मनु और सोनू मिलकर M + S मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं। कितने दिन, 15 दिन में। अगर मैं इनकी क्षमताएं निकालूं तो देखो क्षमता क्या होती है, अगर टोटल वर्क सेम है तो क्षमता दिन का विपरीत हो जाता है, जैसे टाइम स्पीड के विपरीत होता है। देखो इस पे कौन है, आर से क्या है, इस पे राज ना, राज 30 दिन में करता है और ये दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो इसकी क्षमता क्या आएगी, 15:30 के अनुपात में आ जाएगी। सिंपल से 15 के अंदर 15, 15 30, क्षमता क्या आएगी 1:2 के अनुपात में आएगी। अब देखो यहाँ यदि तीनों की क्षमता जोड़ी जा रही है, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ऊपर जोड़ा जा रहा है तो क्षमता 2 ही आ रहे हैं। अब क्या करो, दोनों को बराबर कर लो। कैसे बराबर होगा, यदि इसमें तुम 3 का गुणा कर दो तो ये 6 हो जाएगा। इसमें यदि 2 का गुणा कर दो दोनों में तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ देखेंगे तो इन दोनों की क्षमता कितनी आएगी, 3 आएगी। मतलब एस मतलब क्या था, सोनू की क्षमता 3 आएगी और एम से मनु और राज की क्षमता भी 3 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये 30 दिन में पूरा काम खत्म करता है, इसकी क्षमता 2 है, तो हम टोटल काम 60 मान लेंगे। और इस पे भी देख लो, ये 15 दिन में काम खत्म करता है, टोटल क्षमता 4 है, तो इसको कितना दिन लगेगा, 15 चौक 60 दिन लगेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो ऊपर यदि आप लोग थोड़ा से निगाह वो करो तो एस क्या है, सोनू। सोनू की क्षमता अगर 3 है तो देखो हमने कह दिया कि ये जो सोनू है इसकी क्षमता कितनी है, 3 है। इन दोनों की क्षमता 4 है, सोनू की क्षमता 3 है, तो मनु की क्षमता 1 होगी या नहीं होगी, सर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मनु की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो यदि मैं यहाँ 1 रख दूँ, ठीक है, यहाँ पर आर की क्षमता कितनी है, 2, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब मनु की क्षमता कितनी है, मनु की क्षमता 1 है, तो मनु को टाइम कितना लगेगा, 60/1, तो टोटल कितना आएगा, 60 दिन आ जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जहाँ ना आया हो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, और इससे हो जाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप लोग उसको एक बार अगेन देख लेना, ठीक है ना। तो आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। 3 2 1 टाइम आप देखो, बॉड मास रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है SSC GD के हिसाब से देखे तो, ठीक है ना। इस पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर हमें ऑफ मिल रहा है तो ऑफ सॉल्व कर लो। देखो 3 से 3 कट जाएगा,
क्लियर है? ये भाग का साइन जब गुणा के साइन में चेंज होगा तो 7 नीचे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7/1, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर? ये 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। 0 का 3 में गुणा करेंगे तो ये भी पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना। चलो आगे का सॉल्व करते हैं। यहाँ ऑफ सॉल्व कर देना, तो 7 से 7 कट गया, 3 त्रिकोणों, यहाँ पर 3 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 माइनस, अच्छा ये देखो 7 एकम में 7 दूनी 14/7 हो जाएगा। ये ऑफ का मतलब गुणा का साइन लगा ले। पहले मैं ऑफ सॉल्व करना, ये बात ध्यान देना। 3 दूनी 6, 1 7/3 लिख लें यहाँ पर। डिवाइड का साइन यहाँ पर कितना आया था? 1/3 आया था ना। देखो 3 त्रिकोण कटा था, 7 से 7 कट गया था, कितना आया था? 1/3। इसको कट कर लो, 7 से 7 कट जाएगा। ये जैसे ही चेंज होगा साइन गुणे में आएगा तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। और 3 से 3 पूरा कट जाएगा। क्या होगा? 3 से वाला 3 पूरा कट जाएगा। तो अपना यहाँ पर कितना आएगा? 7 माइनस, अच्छा 7 एकम में 7 और 2 9 होगा ना, सॉरी 7 दूनी में 14 बोल दिया। 7 एकम में 7 2 9 होगा, तो 7 माइनस 9 आएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? राइट, माइनस का 2। तो माइनस का 2 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलो 20 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन में भी, जल्दी से करो इसको। Three, 2, 1. टाइम अप हो गया। चलो अब देखो, यहाँ पर एक छात्रावास में 40 छात्र हैं, 5 नए छात्र रहने आ जाते हैं, तो मेस का प्रतिदिन व्यय 48 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि प्रति छात्र औसत 2 रुपये कम हो जाता है, तो मेस का कुल व्यय कितना था? तो हमने मान लिया कि ठीक है 40 छात्र थे, 100 रुपये खर्चा आ रहा था, तो इनका क्या होता है? 48 छात्र मतलब 48 रुपये इसका क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। कब? जब 5 नए छात्र और हो जाते हैं, मतलब ये हो जाता है 45। और इनका जो औसत होता है वो 2 रुपये कम हो जाता है, मतलब औसत हमने मान लिया 1 से था तो वो 2 रुपये कम हो गया। ठीक है, तो आपकी लाइन ये बन गई। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40x प्लस 48 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45x। ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस, अच्छा 45x माइनस का 90 हो जाएगा ना, और ये आएगा 40 इधर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x। 90 आएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 90, यहाँ से हो जाएगा। अब आप लोग 48 प्लस 90 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, इसको ऐड कर लो। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा? अच्छा इसको ऐड करो, कितना होगा टोटल? ये हो जाएगा 8 9 4 13, 138 ना। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये मैंने 40x को घटाया 45x से, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5x आएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 138/5, या तो 5x ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, 138 आ गया। अब देखो पूछा क्या जा रहा है इसमें? पूछा ये जा रहा है कि 5, अच्छा यहाँ पर ना मेस का मूल व्यय कितना था? पहले कितने लोग थे? 40 लोग ना। तो अगर 5x की वैल्यू 138 है, तो 40x की वैल्यू कितनी होगी? ये कितने गुना है? देखो 5 8 40, लगभग 8 गुना। तो इस पर भी हम लोग क्या कर देंगे? 8 का गुना कर देंगे। 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 3 24, 24 6 30 की 0 हासिल 3, 8 91 में 8 3 11, कितना आ गया? 1104 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे अगला क्वेश्चन देख लो। इस पर टाइमर है आपके पास, जल्दी से करो इसको। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की भुजा, उसकी भुजा से क्या अनुपात है? ठीक है ना, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो मैं इस पे अब टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट है। देखो 15 सेंटीमीटर भुजा है ना, वर्ग की भुजा ऐसे भुजा हो गई। 15 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो इसके विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात पूछ रहा है। विकर्ण क्या होगा? 15√2, तो विकर्ण से अनुपात क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 15√2 अनुपात 15, 15 से 15 कट गया, √2 अनुपात 1। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
इस पे ले लो टाइम, ठीक है। तो जो क्वेश्चन टाइम देने वाला होगा मैं उसी में मतलब टाइम दूंगा, ठीक है। क्योंकि फालतू में अगर टाइम वेस्ट है तो फिर कोई मतलब नहीं ना टाइम वेस्ट करने का। 56 गेंदों को 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि 3, होती है। 2, 1. टाइम अप, ठीक है। चलो, इस पे क्या है कि 56 गेंदों को 3370 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, हानि बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर आप क्रय मूल्य से कम में बेचोगे तो ही आपको हानि होगी। तो क्या यहाँ क्या बोला जा रहा है? 14 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि, तो मतलब 14 सीपी की हानि हो रही है। बराबर कितनी गेंदें? 56 गेंदें। तो 56 कास्ट प्राइस माइनस 56 सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। 56 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कास्ट प्राइस इधर ले आओ, सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आओ। तो सेलिंग प्राइस बराबर 56 में 56 से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा 44। कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 44। तो 44 कास्ट प्राइस और 56 सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीपी बटे एसपी का हम अनुपात देखें तो कितना आएगा? सीपी बटे एसपी का अनुपात देख लेंगे तो हम यहाँ आएगा कितना? 56। अच्छा, ये कितना घटाया हमने? 14 गेंदों का है ना, तो यहाँ पर 14 आएगा ना। तो 14 से जैसे ये जाएगा, ये यहाँ पर आएगा 42। इसका अनुपात निकाल लो। 14 चौक 56, 14 तियाँ 42। कितना? 14 चौक 56 हो जाएगा और 14 तियाँ 42 हो जाएगा। अगर 56 गेंदों को 3574 में बेचा जा रहा है तो एक गेंद का निकाल सकते हो क्या? कास्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा? 3570 बटे 56, ये हो जाएगा ना एक का। तो यहाँ पर 4, ये 3 की वैल्यू कितनी दे रखी? देखो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3570। अच्छा, इसको अगर ये कटे तो इसको काट भी लो। 7 अठे 56, 7 पन्ना 35, कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35, 7 91 में 7, 7 0 में 0, कितना हो गया? 510। कितना हो गया? 510। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 510 बटे 8। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 510 बटे 8। हमें निकालनी कितनी की वैल्यू? 4 की। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 3 से इसको कट कर दो, 17, 170 होगी ना। तो 170 गुणे 4, 4 गुणे 170 बटे में कितना आएगा? 8। कट कर दो, 4 दूनी 8 और 170 बटे 2 करोगे, आपको कितना मिल जाएगा? 85, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर है आपके पास, बताओ इस पर क्या आएगा। एक विक्रेता ने 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे और उसने 24 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि परसेंटेज कितना है? 1. यहाँ पर 50 रुपए में 10 की दर से खरीदे तो एक संतरे की कीमत 5 रुपए आ गई कि नहीं आ गई? एक की कीमत 5 रुपए आ गई। 24 के 6 में बेचता है तो एक की कीमत 4 आएगी कि नहीं? 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया। घाटा कितने का हुआ? 1 रुपए का। किसमें से? 5 में से। परसेंटेज के लिए 100, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20%। आगे इसका बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन आप लोग। Three, 2, 1. यहाँ पर ए किसी कार्य के 3/5 भाग को, ए 3/5, अगर टोटल काम 5 है, उसको 3 काम करने में 12 दिन लगे तो इसको एक काम करने में 4 दिन लगेंगे। पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 4 पंचे 20 दिन लगेंगे। देखो ऐसे कर लो, 3 चौक 12, 5 से गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20। ए को 20 दिन लगते हैं। बी को कितने दिन लगेंगे? 2 चौके 8 और 4 3 12 दिन लग जाएंगे। तो पूरा काम ए और बी कितने दिन पूरा कर लेंगे? हमने काम को मान लिया 60, 20 दिन में पूरा करता है तो क्षमता आ गई 3। ये 12 दिन में पूरा करता है तो क्षमता कितनी आ गई? 5 आ गई। तो टोटल काम 60 है, दोनों मिलकर 3 2 1 दिन में 5 काम करेंगे। टोटल कितने दिन लगेंगे? 5 काम हो जाए, नहीं 8 काम हो जाएगा ना। 5 और 3 8, कट कर लो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 15/2 मतलब 7.5 दिन, ठीक है ना।
15/2 का मतलब कितना होता है? 7.5 दिन। चलो इसको करो जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। छः डिवाइड 4 इंटू 3 ब्रैकेट है 5 इंटू 4 है, ठीक है। 3, 2, 1. टाइम अप। चलो चलते हैं इस पर। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। चलो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ आ गया। ब्रैकेट के बाद हमें ऑफ सॉल्व करना होता है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हमें गुणा सॉल्व करना है तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। और 20 8 देखेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इतने का मतलब कितना हो गया? 28 हुआ कि नहीं? यहाँ पर भाग का साइन है तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे का साइन आएगा कि नहीं आएगा? 4 गुणे 3 ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 4। अगर ये भाग का साइन हटा गुणे का साइन कर दे तो 1/28 आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा ना। चलो 4 सत्ते 28 ही आएगा ना। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? एक बार फिर चेक कर लो। 5 चौके 20 यहाँ पर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 20 8 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा कितना? 7। अब ये इसको ऊपर ऊपर गुणा कर लो। 5 3 15, 15 चौक 60, कितना हो गया? 60। तो 6। अगर ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो बट्टे में 60 आएगा, ऊपर कितना आएगा? 7 आएगा। 6 से इसको कट करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब 7/10 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, बताओ इसको। किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। तो बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो 3, 2, 1. ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। अगर 350 रुपये क्रय मूल्य है, सॉरी अंकित मूल्य है, अगर 10% की इसने छूट दे दी तो इसने बेचा कितने में? 90% में। चलो 10% की छूट निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। मतलब 350 में अगर वो 35 रुपये की छूट दे रहा है तो वस्तु कितने में मिलेगी? 315 रुपये में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे इस पर भी आप लोग टाइम लगा रहे हैं फालतू का। क्यों सर? आप दे रहे हैं, तुम लगा रहे हैं। चलो अच्छा लगा लो टाइम। चलो इसमें 6 घड़ियाँ हैं, क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे? चलो 3, 2, 1. टाइम अप। चलो यहाँ पर देखो 12 मिनट में बजती हैं, 9 मिनट में, 8 मिनट में, 6 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में। टोटल इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम सर इतने का कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका क्या है? जिसका कॉमन हो एलसीएम देख लो। ये देखो 12, ध्यान देना, 12 और 6 और 3, 12, 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 12 ही आ जाएगा। 12 आएगा ना। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। 9 का एलसीएम कितना आएगा? अगर 9 देखेंगे तो यदि हम इसमें 4 का गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें, सॉरी 3 का कर दूं तो 12 3 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 3 36 और वो 9 से भी कट जाएगा। 8 का देखेंगे, 8 देखो 8 से यदि हम 12 गुणे 3 को विभाजित करेंगे नहीं विभाजित होगा। 4 से काटेंगे कट जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, और 24 हो जाएगा तो वो 8 से कट जाएगा। अब 10 से कटने के लिए यहाँ 5 का गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा? 12 3 36, 360। 360 का मतलब अगर हम यहाँ पर घंटे की बात करें तो 0 0 कट जाएगा। मतलब 6 घंटे में एक बार बजेगा। मतलब 6 घंटे में एक बार एक साथ बजेंगी। तो 12 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 2 बार। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। करो, आसान सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। इस पे ले लो टाइम और कर लो क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, 23 नंबर। Three, 2, 1. यहाँ पर है 9480 की धनराशि को x, y और z में विभाजित करना है, ठीक है। x और y का अनुपात कितना है? 5:6। y और z का अनुपात कितना है? सॉरी x और z का है ना,
एक्स और जेड का अनुपात कितना है, 4:7, ये अनुपात दे रखा है ना। तो वाई और जेड के बीच अंतर ज्ञात करना है, वाई और जेड के भाग के बीच अंतर, ठीक है। चलो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी 5 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी 4 है, दोनों को बराबर करो ना, अलग अलग क्यों, जब एक ही व्यक्ति है तो दोनों की वैल्यू बराबर करो। यदि हम इस पे 4 का गुणा कर दें, इस पे 5 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत है क्या? देखो 5 चौके 20, 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, 7 पन्ना 35। तो देखो ये भी अनुपात निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 20 है, यहाँ भी 20 है, तो मतलब x की वैल्यू ने बराबर कर दी, ठीक है ना। तीनों के बीच विभाजित करना है। तो देखो ये 20 वैल्यू x की है, y की 24 है, ये x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 24 है और z की वैल्यू 35 है। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये बता दो हमें। देखो 5 4 9, 3 2 5 2 7, 79 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 4 80। क्या पूछ रहा है, y और z के बीच अंतर। तो y और z, यहाँ y है आगे z है, y और z के बीच अंतर कितने का आ रहा है, 11 का। 79 का मतलब 94 80, तो 11 की वैल्यू देखो 79 एक अन्नम में 79, क्या 79 एक अन्नम में 79, बचा कितना 79 1 80, 10 15 16 बचा ना 100, कितना हो जाएगा 79 1 80 ना, टोटल 15, तो 158 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 बार में कट जाएगा, तो 79 से 12 बार में कट जाएगा और 120 आएगा ना यहाँ पर। तो 120 के जैसे हम गुणा कराएंगे 11 में, तो कितना आ जाएगा 1320 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना 1320 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं और अपना अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय 2/9 से गुना कर दिया, ठीक है ना। तो उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि है? 3 2 1 एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ घर के लिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके लाना और आंसर कहाँ बताओगे, कमेंट में। अगर नहीं आएगा तो कल हमें बता देना, मैं बता दूंगा। क्लियर ना, बता ही दें क्या? चलो अच्छा बता ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। करना किससे चाहिए, 9/2 से। कर किससे दिया, 2/9 से। तो उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? अच्छा मतलब त्रुटि तो 9/2 से ही होगी। तो देखो हमने मान लिया त्रुटि कितने से हो गई, 9/2 से। कितनी की त्रुटि हुई, तो 9/2 माइनस 2/9 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 9 81 और 2 दूनी 4 बटे 9/2, इतना हो जाएगा ना। तो कितना होगा, 81 से 4 घटा दो 77 बटे 2 से कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना है, 11 9 99, सॉरी 9 9 81, कितना आएगा 9 9 81। तो इतने परसेंट की इसमें त्रुटि होगी। परसेंट के लिए 100 लगा दो, क्या लगा दो, परसेंट के लिए 100 लगा दो। कितना आ गया, 7700 बटे 81। 81 को 80 कर लें क्या, देखो सभी में तो 95 आ रहा है ना। 80 कर लो तो 0 से 0 कट गया, 8 9 72, 5 72, 5 77 50 ना, 8 संग 48, लगभग 5 बार ही चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 95% सीधा सीधा आ रहे हैं, ठीक है। नहीं कहोगे तो सर बता ही नहीं रहे, क्वेश्चन करवा रहे हैं बता नहीं रहे हैं। चलो इसको करो। अच्छा 20 सेकेंड का टाइम। एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10%, फिर 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। तो किसी वस्तु व्यक्ति को 12% के बाद, ठीक है, साधारण ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 13,795 मिलते हैं। तो उसकी धनराशि कितना रुपए उसने निवेश किया था, ये आपको बताना। ब्याज कितना मिल रहा है, 13,795 ना। देखो हम कहें कि 3 वर्ष के लिए 8% था, 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक था, टोटल कितना हो गया होगा 24%, ठीक है, प्लस साइन। यहाँ पर 4 वर्षों के लिए 10% था, टोटल कितना हो गया 40%। ये बात सही है। तो यहाँ पर 3 वर्ष हो गए, यहाँ पर 4 वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए 7 वर्ष। इसका ब्याज कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। मतलब 5 वर्ष के लिए 12% लगेगा, अगले 7 के लिए है ना 12, लेकिन 5 के लिए क्या लग जाएगा 12, तो यहाँ पर 60% और लग जाएगा। 12 पंचे कितना हो गया
60 हो गया, तो 60% यहाँ और लग गया। टोटल कितना हो गया? 60, 40, 100, 124, 124। तो 124 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 13,795 इतनी हो गई ना। अब इसने धन कितना निवेश किया, अपना पैसा कितना निवेश किया है? पैसा तो ये बताओ 100% निवेश किया होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 13,795 गुणे 100 बटे में कितना आएगा? 124, ठीक है। कितना आ गया? 124। अब ये बताओ कट होगा क्या, कटेगा क्या? 4 से इसको कट कर लो, 31 से कट कर लो, ठीक है। 31 चौके कितना हो जाएगा? 124। 31 से इसको कट करो तो 3 चौक 12, ये 4 बार में कटेगा। तो 31 चौके कितना होगा? 4 1 में 4, 4 3 12, 124। हासिल कितना बचेगा? 24 3 17। यहाँ पे 24 10 34 कितना हो गया? 13 बचा ना, कितना हो गया? 139 हो गया ना। 31 का फिर 4 बार में पहाड़ा पढ़ लो, 31 चौके कितना हो जाएगा? 124 फिर हो जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5 15 155 और 31 पंचे होता है 155। तो कितना हो गया? 445। कितना आ गया? 445। आगे कितना लगा है? 00, तो सिंपल लगा दो कितना? 445 00। अब आपको कितने भाग देना है? 4 से। 4 1 में 4, 4 1 में 4, 4 1 में 4, 4 2 4 4 25। कितना आ गया? 11,125 रुपये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर विद टाइमर किया है। क्या? टाइमर के साथ में। अगर आपको दिक्कत हो टाइमर के साथ तो भी बता देना। अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो भी क्या करना, आप लोग बता देना, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर टाइमर के साथ ही फिर अगेन यहाँ पर अगली क्लास से करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी? हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, हमने क्या कहा था, अगर 10 मिनट भी आपको टाइमर के साथ ज़्यादा लग रहा है ना तो आपका ही फ़ायदा है। क्यों? आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन समझने में, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, एक बेहतरीन से नए सेट के साथ। क्लियर है ना। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आपको चैनल मिल जाएगा वहाँ से, और आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना। ठीक है।